प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं होती है, जिसमें हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की और अपवर्तन की। तो पहला पॉइंट है हमारा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी समतल सतह पर आकर टकराता है तो टकराने के पश्चात अगर वह सतह कैसी होगी, परावर्तित होगी, यानी कि उसकी एक सतह पर क्या कर देंगे हम, पॉलिश कर देंगे, यानी कि ये क्या है, एक नॉर्मल है, यानी कि अभिलंब। जब प्रकाश, ये सूर्य, जब सूर्य का प्रकाश किसी समतल सतह पर आकर के गिरता है, यानी कि आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहा जाएगा, आपतित किरण आती है और टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है। ये किरण कौन सी, परावर्तित किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी समतल परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश इसी माध्यम से आ रही है, टकराई और वापस इसी माध्यम के अंदर लौट गई, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहा जाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा आपतित किरण और अभिलंब के मध्य, इसे हम कहते हैं आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो एंगल बनेगा उसे कहा जाता है आर। परावर्तन के नियम, पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण कोमा अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम है, देखो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर, एक ही तल का मतलब है ये वाला बिंदु, ये एक ही तल है और ये तीनों एक ही जगह पर स्थित है, इस प्रकार से। तो इसे क्या कहा जाएगा, परावर्तन का पहला नियम कहा जाता है। इसी प्रकार से दूसरा नियम होता है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, दोनों का मान बराबर होता है। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का मान बराबर होता। हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में क्या होता है, हम एक कांच लेंगे और वो कैसा होगा, गोलाकार होगा। हमने एक कांच लिया, वो कैसा है, गोलाकार है। इसको हम क्या करेंगे, दो भागों में काट देंगे। एक भाग इस प्रकार से हो जाएगा, दूसरा भाग इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम बात किसकी करें, दर्पण की कर रहे हैं। तो दर्पण कैसे बनाएंगे, एक गोली जो कांच का एक भाग होगा
उसके आंतरिक पृष्ठ पर हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, और एक के बाह्य भाग पर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। जिसके आंतरिक भाग पे पॉलिश होगी उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण, और जिसके बाह्य भाग पर होगी उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। तो फ्रेंड्स अब हमें पता चल गया कि उत्तल दर्पण कैसे बनाते हैं। तो अब हम बात करेंगे पहला पॉइंट अवतल दर्पण की। किसकी बात करेंगे, अवतल दर्पण की, कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। पहला पॉइंट आता है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, पहले हम खींचेंगे मुख्य अक्ष, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया फोकस बिंदु, ये हो गया वक्रता त्रिज्या, और यहां पर होता है पोल पी जिसे कहा जाता है ध्रुव। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर होगी, वस्तु कहां पर होगी, अनंत पर होगी, तो ये अनंत बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है, और यहां पर होता है पोल पी। कहां पर होगा, जो कि दर्पण को दो समान भागों में बांटता है, इसे कहा जाता है पोल पी, यानी कि ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर होगी तो उससे प्रकाश की किरण आएगी, और प्रकाश की किरण कहां पर काटेगी, फोकस बिंदु पर काटेगी, यानी प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वो कहां पर होगा, फोकस बिंदु पर होगा, यानी कि प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का निर्माण कहां हो रहा है, फोकस पर। पहली चीज कैसा हो रहा है, बिंदुवत। बिंदुवत बोले तो वस्तु से छोटा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र सी के मध्य हो, तो वही चीज मुख्य अक्ष खींची जाएगी, दर्पण का निर्माण किया जाएगा, एक पृष्ठ पे पॉलिश कर देंगे, फोकस बिंदु यह है वक्रता केंद्र, और यह आ गया अनंत। मैंने कहा है कि जब वस्तु कहां पर स्थित होगी, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य, तो यह फोकस से होती हुई गुजर जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण फोकस से होती गुजरेगी और इस प्रकार से काटेगी, यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण कहां हो रहा है, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र सी के मध्य, यानी कि प्रतिबिंब जो है कहां बन रहा है, फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य बन रहा है, और वस्तु की आकृति कैसी है, ए और बी से क्या होगी, छोटी होगी। प्रतिबिंब है जो यहां पर ए और बी से क्या होगा, छोटा होगा, यानी इसकी आकृति कैसी होगी, छोटी होगी। किससे, वस्तु से। ये क्या होगा, छोटी होगी आकृति, किससे, वस्तु से। वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, यानी कि सी पर हो। वही चीज पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष खींचेंगे, अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे, ये है फोकस, ये है वक्रता त्रिज्या, इनफाइनाइट पोल पी, यानी कि ध्रुव। तो मैंने कहा है कि जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, ये वक्रता केंद्र पर वस्तु है, ये इससे आने वाली दो प्रकाश की किरणें होंगी। हमेशा ध्यान रखना, जो समांतर आएगी, मतलब
वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण होगी वो टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से जाकर के गुजरेगी। और जो किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी वो काटेगी कहां पर, वक्रता केंद्र के समांतर काटेगी। यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा वक्रता केंद्र सी पर, यानी ए बी, ए का डैश और बी का डैश। तो हमें पता चल गया कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां होता है, वक्रता केंद्र पर ही होता है। प्रतिबिंब कहां पर होगा, वक्रता केंद्र पर। आकार कैसा होगा, वस्तु के बराबर। जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो। वही पहली चीज, मुख्य अक्ष खींचेंगे, अवतल दर्पण का निर्माण होगा, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और पी। वस्तु कहां पर होगी, सी और एफ के मध्य। यहां पर हमने वस्तु रख दी। तो इससे आने वाली जो प्रकाश की किरणें होगी, एक तो इसके समांतर जाएगी, एक फोकस से होकर के गुजरेगी। फोकस से होकर के गुजरेगी वो इस प्रकार से होगी। प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होगा, वक्रता केंद्र से पीछे होगा। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब होगा कहां पर बन रहा है, सी व अनंत के मध्य। और वस्तु से कैसा होगा, वस्तु से बड़ा। जब वस्तु कहां पर हो, फोकस पर हो। फोकस पर होगी तो सबसे पहले मुख्य अक्ष खींचेंगे, पोल पी, फोकस बिंदु एफ, वक्रता केंद्र सी। मैंने कहा वस्तु कहां पर है, फोकस पर है। ये फोकस पर हमने वस्तु रखी, वही एक समांतर आएगी इस प्रकार से, ये फोकस से टकरा करके सीधी एक किरण होगी इस प्रकार से। यानी कि ये कहां पर जाकर बनाएगी, प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर करेगी। प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। जब वस्तु कहां पर हो, फोकस व पी के मध्य हो। वही चीज, मुख्य अक्ष, अवतल दर्पण का निर्माण, फोकस है वक्रता केंद्र सी। मैंने कहा वस्तु कहां पर स्थित है, एफ और पी के मध्य। यहां पर होगा पी बिंदु। ये रेखाएं कहीं पर भी नहीं काटती। अब जब ये कहीं पर भी नहीं काटेगी तो यानी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो हमें प्रतिबिंब का निर्माण करना, तो इस कंडीशन में हम करेंगे, इन रेखाओं को पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। जैसे हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यह किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, और जहां पर मिलेगी वहां पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यानी प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, दर्पण से पीछे होगा। कैसा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। अब तक इससे पहले जितने भी चित्र बन रहे थे, इस टॉपिक से पहले वाले जितने भी पॉइंट थे, उन सब में जो डायग्राम बन रहा था वो वास्तविक बन रहा था। वास्तविक इसलिए बन रहा था क्योंकि वो रेखाएं काट रही थी, लेकिन इसमें रेखाएं काट नहीं रही।
तो हमने पीछे की तरफ जब बढ़ाया तो मिलती हुई प्रतीत हुई, प्रतीत हुई, वहां पर किसका निर्माण हुआ, प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। कैसा हुआ, आभासी हुआ। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। अब हम बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की। तो उत्तल दर्पण में पहली कंडीशन आती है जब वस्तु कहां पर होगी, अनंत पर होगी। तो जब वस्तु कहां पर होगी, अनंत पर होगी। तो ये उत्तल दर्पण का निर्माण कैसे होता है, अंदर की तरफ पॉलिश होती है, वही चीज। फोकस इस तरफ होगा, वक्रता केंद्र भी इस तरफ होगा। अब मैंने कहा कि जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत का मतलब हो गया बहुत अत्यधिक दूरी पर होगी, इस प्रकार से। तो जब अनंत पर होगी तो इससे जो समांतर प्रकाश की किरणें आएगी ये टकरा करके फैल जाएगी। वस्तु कहां पर है, अनंत पर है, मतलब ये फैल गए। अब ये कहीं पर भी नहीं काट रहे, मतलब प्रतिबिंब का निर्माण कहीं पर भी नहीं हो रहा और हमें प्रतिबिंब का निर्माण करना। तो इसलिए जब हम इसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये फोकस बिंदु पर काटेगी। तो जब ये फोकस बिंदु पर काटेगी तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा, फोकस बिंदु पर होगा। और कैसा होगा, आभासी होगा प्रतिबिंब। कैसा होगा, कहां पर बनेगा, फोकस पर। कैसा, आभासी होगा, सीधा होगा और बिंदुवत होगा। दूसरा पॉइंट, जब वस्तु कहां पर होगी, अनंत व पी के मध्य हो। पी यानी ध्रुव, जो कि दर्पण को दो समान भागों में बांटता है, मुख्य अक्ष से। यानी अनंत और ये पी है। तो ये कह रहा है कि अनंत व पी के मध्य, ऐसा जरूरी नहीं कि यहां पर ही हो, यहां पर भी हो सकती है और यहां पर भी हो सकती है, तो कहीं पर भी हो सकती है। तो इन दोनों के मध्य जब वस्तु को हम रखेंगे तो ये टकराएगी और टकराने के पश्चात फैल जाएगी एक किरण, तो दूसरी किरण टकरा के वापस उसी दिशा में आ जाएगी। अब प्रतिबिंब का निर्माण करना है। प्रतिबिंब के निर्माण के लिए एक रेखा तो सीधी वक्रता केंद्र से होती हुई गुजर जाएगी, और इसी प्रकार जो दूसरी किरण होगी इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाया जाएगा तो इस प्रकार से होगी, और प्रतिबिंब का निर्माण होगा फोकस व पी के मध्य। फोकस व पी के मध्य कैसा होगा, सीधा होगा, आभासी